हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी 78 क्लासेस में। तो आपको कल जो मिली थी एक अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें वो वीडियो मिली थी और 2 वीडियो सिंथेसिस की मिली थी। तो आप सभी को समझाया गया अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, कैसे क्या करना है, वो आपको कल से स्टार्टिंग की जाएगी उस बैच की। उस बैच का कल से अनाउंसमेंट होगा, ठीक है। जो बैच 1 तारीख से स्टार्ट होना है उसका क्या नाम रहेगा कल आपको सब बता दिया जाएगा। और कल से ही इंग्लिश की वीडियो से स्टार्टिंग हो जाएगी आपके उस बैच की। अर्धवार्षिक परीक्षा में इंग्लिश को लेके कैसे तैयारी करनी है हम आपको कल से कराना स्टार्ट कर देंगे। 2 वीडियो रेगुलर आएंगी, एक वीडियो कल्याण बैच से आएगी जो कि सिंथेसिस हमारा चल रहा है, सिंथेसिस की वीडियो सुबह आएगी। और एक वीडियो हमारी जो आएगी जो अर्धवार्षिक परीक्षा से रिलेटेड हम लोग तैयारी करेंगे वो शाम को वीडियो आएगी, ठीक है। तो 2 वीडियो रेगुलर इंग्लिश की आनी है और हिंदी और मैथ्स के आज सर जी आपके टीचर बता देंगे कि आपको कैसे क्या करना है ना, आदर्श सर और वो उदित सर। तो आपको बता दिया जाएगा कि उसको कैसे क्या करना है, उनकी प्लानिंग जो होगी वो आपको बताएंगे आके, ठीक है। हमारी जो इंग्लिश की प्लानिंग है वो हमने आपको बता दी कैसे क्या करना है हम लोगों को। तो हमारा जो रहेगा 2 वीडियो आएंगी, एक कल्याण बैच से और एक कल जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है उसका नाम क्या होगा क्या नाम नहीं होगा उसका आज हम लोग सोच समझ के कल आपको अनाउंसमेंट कर देंगे क्या नाम रखा जाएगा उस बैच का, ठीक है। ये हमारा कल्याण बैच चल रहा है। सिंथेसिस के पार्ट 6 कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा पार्ट 7 है आज का। नॉमिनेट ऑब्सोल्यूट द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना, नॉमिनेट ऑब्सोल्यूट द्वारा हमारा सिंपल सेंटेंस बनाना। हमारे सिंपल सेंटेंस 8 तरीके से बनाए जा सकते हैं, हमने आपको 4 तरीके बता दिए। ये हमारा 5वां तरीका और इसके बाद 6ठा तरीका। फिर 2 तरीके और बाकी रह जाएंगे, वो कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा कंपाउंड, 2 सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाना है वो आपको 1-2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। हमारा यही लंबा था सबसे कि सिंपल सेंटेंस 8 तरीके से बनाए जाते हैं और 8 तरीके आपको समझाने थे हर अलग अलग वीडियो में, ठीक है। तो हमारा ये 5वां तरीका है कि नॉमिनेट ऑब्सोल्यूट द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। नॉमिनेट ऑब्सोल्यूट, ये नॉमिनेट जो होता है ये नाउन की तरीके कार्य करता है, ये नाउन की तरीके यहाँ पे कार्य करता है। कैसे करता है अभी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको 3 रूल पढ़ने हैं और 3 रूल के माध्यम से आपको नॉमिनेट ऑब्सोल्यूट द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें 3 रूल कौन कौन से आइए देखिए, हम आपको रूल के तरीके से ही समझाते हुए चल रहे हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, यदि सेंटेंस में was, were, is, am, are, will be, shall be दिया है तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय इन शब्दों को हटाकर, मतलब इन शब्दों की जगह इन शब्दों की जगह इन शब्दों की जगह बीइंग का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है वह हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाता है। इसका फर्स्ट रूल क्या है, यदि सेंटेंस में वाज, वर, इज, एम, आर, विल बी, शैल बी दिया है फर्स्ट सेंटेंस में यदि दो सेंटेंस होते हैं, इसमें दो सेंटेंस होते हैं, उसको जोड़ के एक सिंपल बनाना होता है। यदि फर्स्ट सेंटेंस में वाज, वर, इज, एम, आर, विल बी, शैल बी या शैल नहीं है, यहाँ शैल बी दिया है तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय इन शब्दों की जगह हम बीइंग लगा देते हैं, तथा दूसरे सेंटेंस को कॉमा के साथ जोड़ दिया जाता है। तो दूसरे सेंटेंस को कॉमा के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रूल था फर्स्ट। क्या, यदि सेंटेंस में वॉज वर, पहले सेंटेंस में वॉज वर, इज, एम, आर, विल बी, शैल बी दिया है तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय इन शब्दों की जगह बीइंग का उपयोग किया जाता है तथा दूसरे सेंटेंस को कॉमा के साथ एज इट इज जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाता है, सिंपल बन जाता है। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर वॉज
absent the boys did not the teacher was absent the boys did not work. सिंपल बनाना है इसको. The teacher was absent. ठीक है ना. ये हमारा सेंटेंस क्या. The teacher was absent the boys did not work. टीचर absent थे मतलब उपस्थित थे, बच्चों ने काम नहीं किया. तो इसको जोड़ के हमें एक सेंटेंस बनाना है. पता कैसे चलेगा कि इसमें नॉमिनेट एब्सोल्यूट द्वारा ही हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है ना. एग्जाम में आपसे ये लिख के नहीं देगा कि वो नॉमिनेट एब्सोल्यूट द्वारा बनाइए, जीरेंड द्वारा बनाइए, इन्फिनिटिव द्वारा बनाइए. वो ये नहीं लिखेगा. वो खाली इतना लिख देगा कि सिंपल सेंटेंस बनाइए. अब आपको उसको कैसे हैंडल करना है हमने आपको सबकी पहचान बता दी है ना. नॉमिनेट एब्सोल्यूट द्वारा कैसे पता चलेगा कि हम नॉमिनेट एब्सोल्यूट द्वारा बनाए. अगर इसके दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग है, अगर दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग है और फर्स्ट सेंटेंस में वॉज वर इज एम आर विल बी शैल बी अगर लगा है तो नॉमिनेट एब्सोल्यूट द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाया जाएगा. याद रखिएगा है ना. नॉमिनेट एब्सोल्यूट द्वारा अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे. याद रखिएगा कि अगर दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग है, देखिए अलग है, द टीचर और द बॉयज. ठीक है. और फर्स्ट सेंटेंस में वॉज वर इज एम आर शैल बी विल बी इनमें से कुछ दिया है तो नॉमिनेट एब्सोल्यूट द्वारा सेंटेंस को बनाया जाएगा. ठीक है. तो हमें पता चल गया दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग है. ठीक है. और बीच में वॉज वर वॉज दिया है. ठीक है. तो इसको हमको बनाना है सिंपल में. तो हमने क्या बताया, बीइंग का प्रयोग किया जाता है इन सेंटेंस की जगह, मतलब इन वर्ड की जगह बीइंग का यूज किया जाता है. मतलब वॉज की जगह बीइंग का यूज कर दीजिए. बीइंग एब्सेंट. और दूसरे सेंटेंस को कॉमा के साथ जोड़ देते हैं. मतलब यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए और कॉमा के साथ जोड़ दीजिए. द बॉयज डिड नॉट वर्क. तो ये हमारा सेंटेंस सिंपल में बन जाएगा. कितने सिंपल तरीके से आपको बताया गया है कि कैसे पता करें कि नॉमिनेट एब्सोल्यूट का इसमें यूज करके हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है. कैसे, दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग और फर्स्ट सेंटेंस में वॉज वर इज एम आर शैल बी विल मी से कुछ भी दिखाई दे जाए, विल बी में से कुछ भी दिखाई दे जाए तो नॉमिनेट एब्सोल्यूट द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना है. ठीक है. इसी तरीके से बनाना है. वहां पे ये नहीं लिख के आएगा आपको नॉमिनेट एब्सोल्यूट द्वारा बनाइए, लेकिन आपको हमने पढ़ा दिया है और पहचान बता दी है कि कहाँ पे नॉमिनेट एब्सोल्यूट द्वारा लगाएंगे, कहाँ जीरेंड द्वारा बनाएंगे, कहाँ कैसे बनाएंगे. तो आप लोग सब वीडियो देखिए, आप सब समझ जाएंगे है ना. तो पता कैसे चलेगा नॉमिनेट एब्सोल्यूट द्वारा बनाना है. दोनों का सब्जेक्ट अलग और फर्स्ट सेंटेंस में वॉज वर इच एम आर शैल बी विल बी में से कुछ दिया हो तो ये रूल फॉलो करके आप इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है. रूल नंबर इसका सेकंड देख लीजिए. यदि सेंटेंस, एक सेकंड, यदि फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय यदि फर्स्ट सेंटेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट के बाद, फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, फॉर्म का प्रयोग करते हैं तथा दूसरे सेंटेंस को कॉमा के साथ जोड़ देते हैं. कॉमा
कॉमा के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या है हमारा सेकंड रूल? क्या है? फर्स्ट रूल आपको समझ में आ गया। सेकंड रूल क्या? यदि फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट के बाद, फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तथा दूसरे सेंटेंस को कॉमा के साथ क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो वो हमारा क्या बन जाता? सिंपल बन जाता। ऊपर वाला रूल हम रफ कर दे रहे हैं। एग्जाम्पल लिखिए। ये रूल आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। हमारा कल के दिन हमारा ये सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पढ़ाएंगे, हमारा सिंथेसिस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। द सनसेट, द सनसेट, द फार्मर रिटर्न होम। सिंपल बनाना है इसको, बहुत ही आसान तरीके से सिंपल बनेगा। याद रखिए, यदि फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो तथा वो एक्टिव वॉइस में हो, सेकंड फॉर्म दी हो, ऊपर लिख लीजिए, तथा वह एक्टिव वॉइस में हो, तथा वह एक्टिव वॉइस में हो। ये इसके आगे लाइन नहीं लीजिएगा। यदि फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो तथा वह एक्टिव वॉइस में हो तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट के बाद हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तथा दूसरे सेंटेंस को कॉमा के साथ जोड़ देते हैं। अब पता कैसे चलेगा एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में? हमने आपको बता दिया है ना। पैसिव वॉइस की एक ही पहचान है कि वो इज, एम, और उसमें हमेशा तो वर्ब की पहली बात तो थर्ड फॉर्म आएगी। पैसिव वॉइस अगर होगा वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। आओ, बाई प्रीपोजिशन, टू प्रीपोजिशन, विथ प्रीपोजिशन भी उसमें दिखाई देती है। लेकिन इसमें हमारी कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं यूज हुई है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई होती तो उसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब भी होती। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो ये हमारे एक्टिव में है। एक्टिव में है तो क्या बताया हमने? सिंपल सेंटेंस बनाते समय फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद हैविंग, सब्जेक्ट हमारा द सन है, द सन सब्जेक्ट के बाद, ये सब्जेक्ट है, इसके बाद हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब हमारी सेट है और सेट की तीनों फॉर्म सेम होती है, सेट सेट सेट, तो इसकी थर्ड फॉर्म हमने लिख दी सेट। ठीक है, उसके बाद दूसरे सेंटेंस को कॉमा के साथ वैसे ही लिख देते, द फार्मर्स। ये रूल याद रखिएगा, रिटर्न। इस तरीके से हमारा ये सिंपल बन जाता। क्या बताया हमने? यदि फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो तथा वह एक्टिव वॉइस में हो तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट के बाद, फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट है ये द सन, इसके बाद हैविंग लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं और दूसरे सेंटेंस को कॉमा के साथ जोड़ के एज इट इज लिख दिया जाता है। ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, एक रूल और बाकी है, उसको लिख लीजिए। उसके बाद हमारा नॉमिनेट एब्सोल्यूट द्वारा सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप लोगों को बता दिया हमने। रूल नंबर 3 देखिए आप। यदि हमारा फर्स्ट सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया हो तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय हैविंग बीन
के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तथा दूसरे सेंटेंस को कॉमा के साथ जोड़कर लिख देते हैं, कॉमा के साथ जोड़कर लिख देते हैं। हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, थर्ड रूल है जो कि हमारा लास्ट रूल है नॉमिनेट एब्सोल्यूट का। यदि हमारा फर्स्ट सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया हो, इसके पहले वाला रूल क्या था, यदि हमारा फर्स्ट सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो, लेकिन इसमें बोला यदि हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया हो तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट के बाद हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसमें हैविंग का यूज करते थे और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें हैविंग बीन का यूज करते हैं, है ना, और दूसरे सेंटेंस को कॉमा के साथ जोड़ के लिख दिया जाता है। एग्जांपल देख लेते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा नॉमिनेट एब्सोल्यूट। अ पेन वाज गिवन a pen was given to Ram a pen was given to Ram, Ram was glad। सिंपल बनाना है, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी तरीके से आपको इसको करना है। क्या बताया हमने, यदि हमारा सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया तो अब हमें चेक करना फर्स्ट सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में दिया है कि नहीं दिया। कैसे पता करेंगे, देखिए वॉज वॉज और वॉज हमारा होता है पास्ट का कंटिन्यूअस, और पास्ट के कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती, लेकिन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ पैसिव वॉइस में ही आती है। याद रखिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें आती है, पैसिव वॉइस में। हमने आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाया है, नहीं आपको आता है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, कल्याण बैच में पढ़ा होगा। ठीक है, प्लेलिस्ट कल्याण बैच में हमारे एक्टिव पैसिव की सभी वीडियो पढ़ी, उसमें हमने आपको पूरा एक्टिव पैसिव कंप्लीट किया, तो देख सकते हैं आप। अ पेन वाज गिवन टू राम, वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया है। और पैसिव वॉइस में अगर दिया होता है तो सिंपल बनाते समय हम पहले सेंटेंस को लिखते हैं और उसके बाद क्या करना है, हमें इसको हटा के वॉच वर्ब को हटा के हैविंग बीन, क्या लिखा, हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैविंग बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है गिवन टू राम, और दूसरे सेंटेंस को कॉमा लगा के एज इट इज वैसे ही लिख देते हैं, राम वॉज ग्लैड। इस टाइप से हमारा सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। और नॉमिनेट एब्सोल्यूट तीन टाइप से बनाए जा सकते हैं, तीनों रूल हमने आपको लिखा दिए, आप इन तीनों रूल को देख लीजिएगा, आपका नॉमिनेट एब्सोल्यूट इतने में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे 3 तरीके और बाकी है, उन 3 तरीकों को कल 1 सितंबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद हमारा नया बैच अनाउंसमेंट, और जो कि क्या बैच का नाम रहेगा क्या नहीं रहेगा वो आपको कल सब बता दिया जाएगा। तो इसमें क्या करना है, यदि हमारा फर्स्ट सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया, याद रखिए पैसिव वॉइस में दिया कि नहीं दिया, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, लेकिन इसमें वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, पैसिव वॉइस का है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि इसको सिंपल बनाते समय सब्जेक्ट के बाद हैविंग बीन का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और सेकंड सेंटेंस को कॉमा लगा के एज इट इज वैसे ही लिख दिया जाता, तो हमने वही किया। अब पेन इसको हटा के हैविंग बीन का यूज किया और वर्ब हमारी गिवन, मतलब ये थर्ड फॉर्म में लिखी है गिवन, तो गिवन लिख दिया, कॉमा लगाया, उसके बाद सेकंड सेंटेंस वैसे का वैसा लिख दिया। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जो कि 6 पॉइंट हमारा 5 कंप्लीट होगा, 6ठा पॉइंट लेके आते हैं आपके लिए, उसमें आपको बताया जाएगा एडवर्ब के द्वारा सिंपल सेंटेंस का निर्माण। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।